मेरे पे 5-6 बार अटैक कर बैठे हैं। पुलिस ने सब एक बार ही पर्चा लगाया है, 5-6 बार ये लोग मेरे पे अटैक कर बैठे हैं। रोज़ नया बदमाश लेकर आते हैं। मेरी जान को बहुत खतरा है, मेरे बेटे को भी बहुत खतरा है, क्योंकि लड़की आगे कर देते हैं और पुलिस वालों से कोई हमारी को हेल्प की उम्मीद नहीं। ये लड़की ने अभी स्टेट लैंड जो का बोर्ड जो लगा था वो गिरा दिया। पुलिस वाले इनको रोक नहीं रहे हैं। पुलिस जो आई है यहाँ पर, ये तहसीलदार साहब ने कॉल की। ये पुलिस भी मौके पे ही है मौके पे थी और ये ताला लगा के आ गए। ये दूसरे भी हैं यहाँ पर, मतलब बोल कुछ नहीं रहे इनको। कोई कुछ नहीं। अब एसएसपी साहब ने मार किया है, डीआई साहब ने लिख के दिया है, तब भी नहीं काम हो तो क्या किया, किसके पास जाए? कोर्ट से ऑर्डर लाते हैं तो वो पेंडिंग पड़ा है। कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है? एफआईआर लगाई, 160 की एफआईआर बड़ी मुश्किल से लगवाई। वो 2021 की लगी हुई है, 2023 तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब जाते हैं वो कहता है जी अंडर प्रोसेस है। जब आप पुलिस के पास लेके जाते हैं वो क्या कहते क्या है आपको? चौकी अफसर साहब मानते ही नहीं सर। डीआईजी साहब ने फ़ोन किया, एसएसपी साहब ने फ़ोन किया, माना ही नहीं। रिटर्न दी एप्लीकेशन, बस रोज आते कल आओ कल आओ। नहीं, कोई तो जवाब देते होंगे ना अपने सीनियर्स। कोई जवाब नहीं देते सर। बस कल आ जाओ, सुबह आ जाओ, शाम को आ जाओ। एसएचओ साहब ने तो मार करके भेज दी सरवाल में। सरवाल वाले कोई एक्शन ही नहीं लेते। तो बंदे को तो कोई डर ही नहीं है ना कानून का। वो तो जो मर्जी करे, किसी का कत्ल, कल हमारा कत्ल भी हो जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस का किसी को डर ही नहीं है। ज़मीन मेरी है, एग्जीक्यूशन मेरी फेवर में है, डिग्री मेरी फेवर में है। ये सिर्फ पैसे मेरे से मांगते हैं। एक्सटॉर्शन का रैकेट चल रहा है। ये चाहते हैं पैसे मिल जाएं, जितने भी तंग करें इनको, इनसे पैसे मिल जाएं। एग्जीक्यूशन चल रही है, डिग्री है, जगह हमारी है, खाली करनी है। इसी फ्रस्ट्रेशन में ये हमारे पर बार बार अटैक कर रहे हैं। तो इसकी कोई कार्रवाई पुलिस को देखनी चाहिए। वजह तो एक्सटॉर्शन ही है। ये पैसे मांगते हैं कि पैसे मिले, हमें धमकी देंगे, डराएंगे, पैसे ले लेंगे, एक वजह। दूसरी वजह कि डर बहुत ज़्यादा है। लड़कियाँ हैं, पुलिस वाली हमारी हेल्प नहीं कर रहे। कल लड़कियां अंदर घुस जाएंगी, हम क्या करेंगे? हमारी सेफ्टी कोई नहीं है, प्रोटेक्शन कोई नहीं है, और लड़कियां बहुत शैतान हैं। स्टेट लैंड की बात करें तो यानी कि नज़ूल की जो लैंड होती है वो जिसको अलॉट की जाती है वो उसी का मालिकाना हक जो है वो उसको दिया जाता है। किस लिए? ताकि वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो। मगर कहीं ना कहीं अब ये भी देखने को मिल रहा है कि जो नज़ूल की ज़मीनों पे शरेआम जो है यानी कि स्टेट लैंड पे शरेआम जो ताले लग रहे हैं और तहसीलदार सामने खड़ा है और उसके बाद साथ ही साथ पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद है और गुंडागर्दी साफ तौर पर ये देखने को मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क। इस समय हमारे साथ वीरेंद्र सूद जी मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आखिरकार इनसे जानने की कोशिश करते हैं परेशानी का कारण क्या है। जी वीरेंद्र जी, आपका पहले तो स्वागत है। क्या परेशानी हो रही है? पटोली मंगोत्रा में आप बिज़नेस करते हैं, आपकी लैंड्स हैं, वहाँ पर क्या परेशानी हो रही है आपको? सर, ये बदमाश आ जाते हैं। नज़ूल की लैंड मुझे अलॉटेड है और ये बार बार उसको बेचते हैं। उनमें से एक खरीदार का नाम सतीश कुमार है। 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये देते हैं। 4.5 कनाल जगह है, उसका सौदा कर लेते हैं, एफिडेविट लिख के दे देते हैं। पुलिस के पास इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अभी मैंने एक एफआईआर 160 लगाई थी 2021 की, 2023 जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पेंडिंग पड़ी है। और ये बार बार हमारी ज़मीन के ऊपर, गेट के ऊपर ताला मार देते हैं। जब मना करते हैं तो ये पत्थर मारते हैं, लड़की आगे कर देते हैं, अपनी वाइफ आगे कर देते हैं। पुलिस की तरफ से हमारे को कोई हेल्प नहीं होती है। सबसे परेशानी आ रही है आपको? ये हमारे डिग्री हुई है 2016 की, ये परेशानी आ रही है। हमने बड़ी बार इनको पर्चे लगाए हैं, 5-6 पर्चे इनके खिलाफ लगे हुए हैं। पुलिस वाले और पर्चा लगाने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी पुलिस के पास 4 कंप्लेनें पेंडिंग पड़ी हैं। सरवाल पुलिस पोस्ट पड़ती है हमारी, पर ये कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। जब आप मौके पे यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि पत्थर मारे जाते हैं और आपको हरास किया जा रहा है, यहाँ पर ताले लगाए जा रहे हैं, स्टेट लैंड के बोर्डों को गिराया जा रहा है, खुद आगे नहीं होते, अपनी वाइफ को आगे करते हैं, अपनी बेटियाँ आगे करते हैं। जिनकी ये बात कर रहे हैं आप, उनका नाम क्या है? उनका नाम एक राजेंद्र दास है, बिमला देवी है, सतीश कुमार है, उसकी आगे बेटी है बिमला देवी, बिमला क्या नाम है, जिंदू है। लड़कियाँ आगे कर देते हैं। पुलिस वाले कहते हैं जी माइनर है। लड़कियां तो नौकरी कर रही हैं, मेच्योर लड़कियां हैं, पर पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते।
डीएसपी साहब को बताया, एसएचओ साहब को बताया, एसएसपी साहब ने मार्क करी, एसएसपी साहब की मार्क एप्लीकेशन के ऊपर भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। पहले तो आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और साथ ही साथ वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं जिसमें जो सारी वारदात जो सीसीटीवी फुटेज में आई है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको तस्वीरें वो आपको दिखाते हैं। डीआईजी जाओ ना उधर लड़ो ना, मेरे से क्या लड़ रहे हो? मैंने थोड़ी तोड़ा। जाओ उनसे लड़ो, हमारी जगह ही नहीं है। तुम्हारी जगह तो लो जाके, हमारी जगह है वो, तुम्हारी जगह ले लो भाई। तो हमारे से क्या लड़ रहे हो? जाओ लड़ो उधर जाके। हाँ तो लो ना, जाओ। मैं क्यों निकलूंगा बाहर? जाओ उधर लड़ो ना, तुम लड़ो ना। तोड़ बेटा, तोड़ ले, तू ले लो ना, जाओ लो ना, हमारी जगह नहीं है, तुम ले लो। चलो कोई बात नहीं। तोड़ो, स्कूटी भी तोड़ो, कोई बात नहीं। तोड़ो जो तोड़ना, तोड़ लो जो तोड़ना, तोड़ लो। आज जो तोड़ना तोड़ो तुम। तोड़ आजा, स्कूटी तोड़ ले। मैं क्यों निकल जाना? ले ले तू। तो तेरे प्यो की ले ले, तेरे प्यो की है ना, पड़ी है, ले लेना। तो मैंने क्या करना है? ले लो जगह, तुम्हारे को मिल। किधर? तो मैं जा नहीं सकता कहीं पे। चल ठीक है। ये पुलिस भी मौके पे ही है मौके पे ही। और ये ताला लगा के आ गए। ये दूसरे भी हैं यहाँ पे, मतलब बोल कुछ नहीं रहे इनको। कोई कुछ नहीं। ये देखो, ये स्टेट लैंड के ऊपर ताला मार रहा है। हाँ। और इसकी बेटी साथ में खड़ी है। अच्छा, इन्होंने अंदर से भी ताला मारा है? अंदर से भी मारा होगा, बाहर से भी मारा। तो जब तहसीलदार वहाँ पे इस समय था, तहसीलदार वहाँ पे, हाँ उनके सामने ही है। तो तहसीलदार ने इनको रोका नहीं? बोला उन्होंने, पर वो नहीं, इन्होंने लेडीज आगे कर दी तो वो भी क्या करते। अच्छा, क्योंकि ये करते, वो बेटियों को आगे कर देता है, वाइफ को अपनी आगे करता है, लेडीज के आगे अच्छा, ये लॉक लगा रहे हैं बाहर से। ये आपके फादर से बात कर रहे हैं ना? उनके फादर खड़े हैं यहाँ? नहीं, इनमें नहीं है। इनमें नहीं है। खड़ी ना, नहीं, वो तो बेटियाँ खड़ी है। ये इन लड़कियों का फादर है, ये जो चेक शर्ट में है, तो पुलिस से बात कर रहा है। बिल्कुल। ये इनको इंस्टिगेट करता है कि तुम आगे जाओ। ये पीछे रहता है, खुद पीछे रहता है, बेटियों को आगे करता है, वाइफ अपनी को आगे करता है। ओके। ये इस टाइम इन्होंने बंद करा है। ये अभी ताला थोड़ी लगाया इन्होंने। बोले ये अंदर से लगाएंगे ना, अब अंदर से ताला लगाया। अंदर से लगाया फिर। अच्छा, वो अंदर, ये कौन है अंदर जो ताला लगा रहे हैं अंदर वाली साइड? ये इनकी बेटी है। तो ये लेडी जो इस समय क्या बोल रही है? गालियाँ वालियाँ निकाली, अब्यूज़ करते हैं। अच्छा, ये नज़ूल की जगह है आपके, जी। आपके नाम अलाउट हुई है? अलाट हुई। अच्छा, ये 29/4 की है।
अप्रैल की। तो अब ये बाहर आके ताला लगाएंगे। हाँ फिर बाहर से अच्छा, आपने कैमरा, आपका जो सीसीटीवी है ये वहाँ उसमें सब दिख रहा है। अब ये ताला लगा रहे हैं। ये क्या नाम बताया आपने इनके हस्बैंड का? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार। ताला लगा रहे हैं, ये अब लगा दिया। नहीं अभी बाहर से फिर लगाएंगे, अंदर से एक लगा दिए। वो जो ये ब्लैक में है छोटी सी लड़की, इसने ये जो यहाँ पे पत्थर मारे थे क्या? ये आपके इधर पत्थर मारे? हाँ ये मारते रहते हैं, ऑलवेज मारते रहते हैं। ये लड़की ने अभी स्टेट लैंड जो का बोर्ड जो लगा था वो गिरा दिया। गिरवा दिए। पुलिस वाले इनको रोक नहीं रहे हैं, पुलिस जो आई है यहाँ पर। ये तहसीलदार साहब ने कॉल की। जैसे कि आपको जब भी ये पत्थरों वाला मामला आया कि हमने अभी दर्शकों को सारी तस्वीरें अभी दिखाई, सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया और साथ ही साथ वो पत्थर की तस्वीरें भी दिखाई जो आपके आंगन में पड़े हुए हैं, आप यहाँ पे पत्थर मारे गए आपके शीशे के ऊपर, जिसकी वजह से आपने तरपाल भी अब लगा ली है। तो क्या लगता है आपको कि ये परेशानी जो है जब आप पुलिस के पास लेके जाते हैं वो क्या कहते क्या है आपको? चौकी अफसर साहब मानते ही नहीं सर। डीआईजी साहब ने फ़ोन किया, एसएसपी साहब ने फ़ोन किया, माना ही नहीं। रिटर्न दी एप्लीकेशन, बस रोज आते कल आओ कल आओ। कोई तो जवाब देते होंगे ना अपने सीनियर्स? कोई जवाब नहीं देते सर। बस कल आ जाओ, सुबह आ जाओ, शाम को आ जाओ, अभी एप्लीकेशन चेंज करके लाओ। अब एसएसपी साहब ने मार्क किया है, डीआईजी साहब ने लिख के दिया है, तब भी नहीं काम हो तो क्या किया, किसके पास जाएं? कोर्ट से ऑर्डर लाते हैं तो वो पेंडिंग पड़ा है। कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है? एफआईआर लगाई, 160 की एफआईआर बड़ी मुश्किल से लगवाई। वो 2021 की लगी हुई है, 2023 तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब जाते हैं वो कहता है जी अंडर प्रोसेस है। अब वकील ने तो इतना क्या बड़ा प्रोसेस है? अब वो तो यही इन्हीं को पता होगा, चौकी अफसर को पता होगा। एसएचओ साहब ने तो मार्क करके भेज दी सरवाल में, सरवाल वाले कोई एक्शन ही नहीं लेते। अब वो 2021 की एफआईआर 2023 तक नहीं इम्प्लीमेंट हुई तो बंदे को तो कोई डर ही नहीं है ना कानून का। वो तो जो मर्जी करे, किसी का कत्ल, कल हमारा कत्ल भी हो जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस का किसी को डर ही नहीं है। सरेआम पुलिस के सामने पत्थर मार रहे हैं, फ़ोटो दी, वीडियो बनाई, रिकॉर्डिंग करके दी, एसएसपी से मार्क करा कर दी, मतलब सारे प्रूफ्स आपने दिए? सब कुछ दिए। डीआईजी साहब ने फ़ोन किया पर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। जी, जो ये आपका जो मसला चल रहा है आखिरकार ये कब से चल रहा था आपने तो बता ही दिया, मगर परेशानी और क्या है? ये ज़मीन मेरी है, एग्जीक्यूशन मेरी फेवर में है, डिग्री मेरी फेवर में है। ये सिर्फ पैसे मेरे से मांगते हैं, एक्सटॉर्शन का रैकेट चल रहा है। ये चाहते हैं पैसे मिल जाएं, जितने भी तंग करें इनको, इनसे पैसे मिल जाएं। ये लड़की आगे भेज देते करके मेरे बेटे को बहुत खतरा है। ये कल मेरे अंदर घुस आएंगे, जैसे उस दिन घुस के इन्होंने पत्थर मारे हैं, तो कल हम कुछ नहीं कर सकते। ये इसकी बीवी लड़कियां ज्योति कुमारी, विमला देवी और ये जो 3-4 लड़कियां हैं ये आगे कर देते हैं, और इससे बड़ा खतरा है। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। या तो पुलिस वाले इन पे एफआईआर लगाएं, इनको रिस्ट्रेन करें, तो पुलिस वाले, हम एफआईआर लगवाते हैं, वो पेंडिंग पड़ी है, पुलिस उस पर कार्रवाई कर नहीं पा रही। एग्जीक्यूशन चल रही है, डिग्री है, जगह हमारी है, खाली करनी है। इसी फ्रस्ट्रेशन में ये हमारे पर बार बार अटैक कर रहे हैं, तो इसकी कोई कार्रवाई पुलिस को देखनी चाहिए। एग्जीक्यूशन हमारी फेवर में भी हुई है, डिग्री हमारी फेवर में भी हुई है। जनता इस समय जब जो हमें देख रही है, जो इस वीडियो को पूरा समझ रही है, सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया, वो जो कुछ शॉट्स हमने दिखाए, उनको जो ताला लगाया इन्होंने अपनी वजह से, खुद ही ताला लगा रहे हैं, और पत्थर जो मारे हैं यहाँ पर, स्टोल पेल्टिंग की है यहाँ पर, तो क्या लगता है आपको कि कितना डर है उस चीज़ से आपको, और आखिरकार इस मसले की वजह क्या है? वजह तो एक्सटॉर्शन ही है। ये पैसे मांगते हैं कि पैसे मिले, हमें धमकी देंगे, डराएंगे, पैसे ले लेंगे, एक वजह। दूसरी वजह कि डर बहुत ज़्यादा है। लड़कियां हैं, पुलिस वाली हमारी हेल्प नहीं कर रहे। कल लड़कियां अंदर घुस जाएंगी, हम क्या करेंगे? हमारी सेफ्टी कोई नहीं है, प्रोटेक्शन कोई नहीं है। और लड़कियां बहुत शैतान है, सारी दुनिया जानती है, सारा मोहल्ला जानता है कि लड़कियां बहुत शैतान है। इसकी बीवी बहुत शैतान है, उसको आदत है कपड़े फाड़ के लोगों के खिलाफ पर्चे लगाने की। पहले भी उसने ऐसे ही काम किए हैं, उसने पहले भी ऐसे काम लोगों के साथ किए हैं। उसका काम है कपड़े फाड़ने और लोगों पे पर्चा लगाना।
तो कल हमारी कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए पहले ही हम कह रहे हैं कि फोरकास्ट कर देते हैं कि ये तो कुछ भी कर सकते हैं, कि रात को चौकीदार भी डरता है इनसे, लेबर भी डरती है, वर्कर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो लेडीज़ हैं, ये लड़कियां जो इनकी हैं बहुत शैतान हैं। और वो पता नहीं इधर जानीपुर में विशाल मेगा मार्ट में काम करती हैं, तो उन्होंने भी ऐसी लड़कियों को काम पर रखा हुआ है, कल उनकी भी बुरी हालत होगी। जिसने भी इन लड़कियों को, ज्योति और बिंदु को काम पर रखा है, कल उनकी भी बुरी हालत होगी, क्योंकि लड़कियां किसी को छोड़ने वाली नहीं है, इनका काम ही ऐसा है। इसलिए जिस बंदे ने भी इनको ये जो जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो ये एक्सटॉर्शन की बात की आपने, डराने की धमकाने की बात की आपने, ताला स्टेट लैंड पर ताला लगा रहे हैं, ये आखिरकार इनको क्या जिद है आपके साथ, जो आप ही की ज़मीनों पे कब्जा आपने? कुछ नहीं, काम कोई करते नहीं है इनके, बाप इनका कोई काम नहीं करता। वो क्या करता है, किसी को ज़मीन एफिडेविट बेच देता है, 5 लाख रुपए जेब में डाल लेता है, फिर बाद में झगड़ा डाल देता है। इसका काम ही ये है, कुछ पैसे दे देते हैं, अथॉरिटीज़ को दे देते हैं, कुछ किसी को दे देते हैं। इन्होंने 10 बार ये जगह बेच बैठे हैं। FIR नंबर 6 मतलब आपकी जो नज़ूल की जगह है वो बेच देते हैं, ये खुद ही अपनी मर्जी से, कि वो कैसे, वो दूसरी पार्टी जो खरीदती है इनसे, क्या उनको नहीं पता लगता? बाकी हम कब्जा कर लेंगे, जो दूसरी पार्टी खरीदने वाली कहती कब्जा हम कर लेंगे। FIR नंबर 68 लगी हुई है 2018 की, जानीपुर पुलिस स्टेशन में इन्होंने लैंड बेची, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पेंडिंग पड़ी है। FIR नंबर 160 लगी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरवाल में बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में 2021 की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब कोई कार्रवाई नहीं होती तो लैंड ग्रैबर कहते हैं हमसे पैसे लो, बाकी हम खुद पुलिस वालों से हैंडल कर लेंगे। 5 लाख रुपया दे के उन्होंने 4.5 कनाल जगह खरीद ली, तो महंगा सौदा तो नहीं है। लैंड ग्रैबर कहते हैं जी 4-5 लाख लो, पुलिस वालों को हमको टैकल कर लेंगे, पुलिस वालों को खुद ही पैसे दे लेंगे। इनको भी 5 लाख रुपया दिया, लड़की आगे कर दी। अभी जिसको बेची जमीन इन्होंने, उसकी मैंने आपको डिटेल दी है, उसने बड़ी मुश्किल से इनको रात को 10 बजे 5 लाख रुपये वापस लिए। वो कहता जी आप ताला मारो, पत्थर मारो, पुलिस को हम संभाल लेंगे। इसीलिए पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अब DIG साहब ने फ़ोन करके कहा चौकी अफसर को, SSP साहब ने चिट्ठी लिख कर दी, तब भी 11/6 की स्टोनिंग हुई है, उसके बाद रात को भी स्टोनिंग हुई, पर पर्चा नहीं लगा, पर्चा नहीं लगा। हम जाते हैं, चौकी अफसर साहब कहते हैं एप्लीकेशन चेंज करके लाओ। जब SSP साहब ने चिट्ठी लिख कर दी, मार्क करके दी है, तो चेंज करके क्यों लानी? हमने 10 एप्लीकेशन चेंज करके दे दी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये देखिए जी, 11/6 को स्टोनिंग हुई, 12/6 को SSP साहब ने लिख कर दिया सरवाल चौकी अफसर को, ये पर्चा लगाओ, एक्शन लो। आज तक नहीं एक्शन हुआ। जम्मू, ये DC जम्मू साहब ने ऑर्डर किया तहसीलदार जम्मू को कि रिमूव इंक्रोचमेंट, दुकानें ज़बरदस्ती बनाई हुई हैं इंक्रोचमेंट रिमूव करने के लिए। तहसीलदार साहब कहते हैं मैं नहीं हटाऊंगा दुकानें। मतलब ये जो मेरी ज़मीन है इसके ऊपर दुकानें बनाई हुई, इंक्रोचमेंट की हुई है, नजूल लैंड है, सरकारी ज़मीन है, ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है, इलीगल इंक्रोचमेंट है। तहसीलदार साहब डर के मारे आ ही नहीं सकते यहाँ पर, ये साइन हुए हैं चिट्ठी पे। तहसीलदार साहब जब डरते हैं तो इसमें हम ऑर्डिनरी आदमी क्या करेगा? ऑर्डर है जो मुझे गवर्नमेंट ने अलॉट करी हुई है लैंड, DC साहब ने साइन किए हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर इज सेक्रेटरी टू दी होल थिंग, रेवेन्यू कमिश्नर साहब ने साइन किए हुए हैं, पर मैं काम ही नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अथॉरिटीज़ हेल्प नहीं करती। मेरे से किराया हर महीने ले लेती हैं, पर मेरे को हेल्प नहीं करती। तहसीलदार साहब कहते हैं मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये FIR लगी है 7/10/21 को, FIR नंबर 160 बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में, सरवाल में आई हुई है। FIR इसमें दफ़ा लगी हुई है 341, 343, 447 और 34। और इसमें ये राजेंद्र दास, बिमला देवी और विनोद सिंह के खिलाफ लगे हैं। माइनर को छोड़ दिया पुलिस ने कि माइनर के खिलाफ नहीं लगानी। माइनर कोई नहीं है, वो सारे मेजर हैं। गुंडागर्दी करने में वो मेजर हो जाते हैं और अदरवाइज वो माइनर हो जाते हैं। सुदन जी से जानने की कोशिश करते हैं। सुदन जी, आखिर में जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ तो आपने साफ तौर पर बोल दिया कि मैंने हर एक प्रूफ दिया, FIR भी लग गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं इनके ऊपर आपको देखने को मिल रही है। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि ये कोई गुंडे बदमाश लेके यहाँ पर आ जाते हैं। मेरे पे 5-6 बार अटैक कर बैठे हैं, पुलिस ने सब एक बार ही पर्चा लगाया है, 5-6 बार ये लोग मेरे पे अटैक कर बैठे हैं। रोज़ नया बदमाश लेकर आते हैं। मेरी जान को बहुत खतरा है, मेरे बेटे को भी बहुत खतरा है, क्योंकि लड़की आगे कर देते हैं और पुलिस वालों से कोई हमारी को हेल्प की उम्मीद नहीं, क्योंकि पुलिस तो सुनती नहीं है बात, FIR नहीं मानती, कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानती, तो उसमें जनता क्या करेगी? वकील पैसे ले लेता है, ये कार्रवाई नहीं करते। 7 FIR लगी हैं, पर किसी में भी इनके चालान नहीं पेश होते, प्रोसिक्यूशन नहीं होती। 202 की भी पर्चा लगा हुआ है कोर्ट में, 202 का पर्चा लगा हुआ है, ये जमानत के ऊपर है, जाते नहीं है कोर्ट में। तो इसमें कोई क्या एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ऐसे बंदों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करे, इनको अरेस्ट करे, इनके खिलाफ पर्चा लगाए। ये तो सरेआम गुंडागर्दी है जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन की इनको शय है। और सारे जो कोई किसी के पास भी जाते हैं उनको टाइम ही नहीं है सुनने के लिए।
पुलिस सरवाल पुलिस में हमने कितनी दरखास्तें दी हैं, बख्शीनगर पुलिस ने कितनी दरखास्तें दी हैं, पर कोई एक्शन ही नहीं होता। ये जो बातचीत कराई और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाई हमने, और साफ़ तौर पर काफ़ी ज़्यादा एफआईआर्स जो हैं इनके जो लैंड ग्रैबरिंग करते हैं और गुंडा बदमाशी करते हैं, स्टेट लैंड के ऊपर कब्ज़ा करते हैं, उनके खिलाफ वीरेंद्र सूदन जी ने काफ़ी ज़्यादा गुहार जो है एडमिनिस्ट्रेशन से लगाई है, जम्मू कश्मीर पुलिस से लगाई है, एफआईआरें लगी हैं, कोर्ट ने ऑर्डर्स दी हैं, मगर उसके ऊपर फिर भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। आखिरकार क्या वजह है? जनता अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और जो लैंड ग्रैबरिंग करते हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं, 420 करते हैं, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर पुलिस शिकंजा कस सके। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ विनीत कारलू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।